अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया और उसे बेशुमार नेमतों से मालामाल किया। नाज़रीन, ये नेमतें हमारे पास कहीं पर मादनियात के ज़खायर की शक्ल में मौजूद हैं, तो कहीं पर दिल नशीन पहाड़ों की शक्ल में, कहीं पर खूबसूरत मौसमों की शक्ल में, तो कहीं पर हमारे पास दरियाओं और समुद्रों की शक्ल में। गर्ज़ के पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा, हत्ता कि हमारे पास खूबसूरत रेगिस्तान तक मौजूद है। ये पाकिस्तानी अवाम पर अल्लाह ताला का करम है कि उसने पाकिस्तानी अवाम को एक खूबसूरत सरज़मीन अता की। अब इस बात का इन्हिसार हम सब पर है कि कैसे हम इन नेमतों को इस्तेमाल में लाकर इस मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये इलाका भी अपनी खूबसूरती के लिहाज से कुदरत की शाहकारियों का एक नमूना है। नाज़रीन, ये इलाका सूबा पंजाब की तहसील गुजर खान से चंद किलोमीटर के फासले में मौजूद एक गांव है और इसका नाम है पीन। नाज़रीन, इस इलाके में भी आपको कुदरत की शाहकारी के बहुत से नमूने देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहाड़ भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त भी मौजूद हैं और खुदरू पौधे भी मौजूद हैं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत सादा है। इन्होंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए माल मवेशी भी रखे और इस गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर बाज़ार है, जहां पर इस इलाके के लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के से 1 किलोमीटर के फासले पर कॉलेज और स्कूल भी मौजूद है, जहां से इस इलाके के लोग, इस इलाके के बच्चे अपनी तालीमी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और फिर इस मुल्क की तालीमी तरक्की, माशी तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। यहाँ का जो मौसम है वो सर्दियों में सर्द और गर्मियों में गर्म होता है और मानसून की बारिशों का सिलसिला भी यहाँ पर बहुत होता है। और इस लिहाज से ये ख़िता अल्लाह ताला का एक करम है कि इसने ये खूबसूरत ख़िता हमें अता किया। नाज़रीन, इस इलाके के शुमाल में आज़ाद कश्मीर और मशरक़ में ज़िला जेहलम है। यहाँ पर आपको सरसब्ज़ शादाब दरख्त भी मिलेंगे, जिनमें बहुत सारे दरख्त, यहाँ पर दरख्त की मुख्तलिफ़ अक़साम पाई जाती हैं। यहाँ पर शहतूत का दरख्त भी है, बेरी का दरख्त है, कीकर का दरख्त है और दरख्तों में जो सबसे आम दरख्त है यहाँ पर वो कीकर का दरख्त है। और यहाँ के लोगों ने माल मवेशी भी पाले हुए हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर बेरी और आम के दरख्त भी आपको देखने को मिलेंगी। अभी जो कि बाहर का मौसम है, तो यहाँ पर आपको बहुत सी हरियाली देखने को मिलेगी। कभी आप लोग आइए, यहाँ का नज़ारा करिए, एक खूबसूरत इलाका है ये। नाज़रीन, आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खुदरू पौधे भी मिलेंगे जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर एक पौधा ऐसा भी है जो अगर आपको सांप ने डसा है तो उसके इलाज में भी इस्तेमाल होता है, और वो उस पौधे की शक्ल ये है। ये इस किस्म का पौधा है जो अगर आपको सांप वगैरह डस जाए तो उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। और बाद अज़ां ये दरख्त, ये जड़ी बूटियाँ ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं यहाँ पर। और अभी मैं आपको जिस पौधे से मुतारफ़ कराने लगी हूँ, वैसे तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं जिन्हें आप बीमारियों से शिफा हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जिस पौधे से मुतारफ़ कराने लगी हूँ उसका नाम है अड़ूसा बांसा, और इसे साइंसी नाम या फिर अंग्रेज़ी नाम इसका है जिस्टाशिया। ये आपको बहुत सी कसरत से, यहाँ पर आपको ये जिस्टाशिया कसरत से मिलेगा। ये रहा जिस्टाशिया का पौधा। और अभी आप वो देख सकते हैं, ये अभी इसके नए फूल निकले हुए हैं। बाहर के मौसम में ये अक्सर खिल उठता है, बहुत फैलता है, यहाँ पर कसरत से आपको मिलेगा।
जी नाज़रीन, तो जिस्टाशिया मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये इसके नए निकले हुए फूल, कॉम्प्लेन वगैरह, ये आप इसकी टहनियाँ देख सकते हैं। ये पौधा देखने में बहुत खूबसूरत है। ये अक्सर पहाड़ों पे पाया जाता है। खेत वगैरह में आपको ये पौधा बहुत कम नज़र आएगा। और ये पौधा जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल होता है। जैसा कि जब भी आपको सर गर्म और बोझल महसूस हो, आंसू बहते हों और ज़ुकाम जो गर्म सर्दियों में बहुत आम हो जाता है और काफ़ी मकदार में होता है और शदीद किस्म का होता है, जिसमें आपको सर बोझल महसूस होता है, जिस्म में दर्द महसूस होता है, और उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा छींकें आती हूँ बार बार, जायका और सूंघने की हिस्स ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पर ये तब होता है जब आपको नज़ला ज़ुकाम हो, तब ये बीमारियाँ बहुत आम हो जाती हैं, तो उस दौरान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गले का खुश्क होना, खाली निगलने से दर्द होना, सख्त कफ, लेसदार खुश्क खांसी, सांस की शदीद तंगी और खांसी के साथ दम जब घुटता हो, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सीने के आर पार तनाव महसूस होना, दमे के दौरे और काली खांसी से आफाकी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधा अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसको आप मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था अरूसा बादशाह का तारुफ। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कभी तबसरा होगा एक नए पौधे के नए तारुफ के साथ। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।